हज़रात मोहतरम, इस माह मुबारक की मुनासिबत से मैंने इस आयत मुबारका का इंतखाब किया, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। जबकि ईमान लाए बगैर कोई मोमिन बन ही नहीं सकता, तो ये कैसे मोमिन है जिन्हें अल्लाह कराए तुम मेरे रसूल पर ईमान लाओ? क्या मतलब? अल्लाह को हमारा तस्वुराती रसूल पसंद नहीं आया कि उनकी जुल्फ़ें ऐसी हैं, उनकी कमली ऐसी है, उनकी चाल ढाल ऐसी है। अल्लाह कहता है मैंने जिन अज़मतों के साथ, जिस नूरानियत के साथ, जिन बुलंदियों के साथ अपने रसूल को भेजा तुम उसे वैसा मानो। और अगर तुम मेरे रसूल को वैसा मानोगे जैसा मैं अल्लाह चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें 3 इनाम दूंगा। योतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, पहला इनाम रहमत के 2 टुकड़े दे दूंगा तुम्हें। दूसरा इनाम यजअल लकुम नूरन तमशून बिह, एक मुस्तकिल नूर तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दूंगा, जिसकी रोशनी में तुम कब्र में, हश्र में, सिरात पर, सलसबील पर चलते फिरते नजर आओगे। क्या बात है। तीसरा इनाम यगफिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये 3 इनाम अल्लाह उसे देगा जो अल्लाह के रसूल पर वैसे ईमान लाए जैसे अल्लाह चाहता। क्या बात है। बेशक उसकी जुल्फों की तारीफ हर मोमिन का फर्ज है करना, लेकिन जहां जुल्फों की तारीफ होती है वहां यो भी तो देखना पड़ेगा कि वो जुल्फें किन मासूम मुट्ठियों के कब्जे में। काली कमली के पीछे ही कमले न बनो, ये भी देखो कि उस कमली के नीचे कौन कौन हस्तियां। तवज्जो है साहब। तुम रसूल अकरम को, मेरे हबीब को वैसा मानो जैसा मैं अल्लाह चाहता हूं, वरना मेरी चाहत के खिलाफ चलने वालों का हश्र भी याद रखो। शैतान ने अपनी मर्जी से लाखों सजदे किए, मगर उसने एक सजदा चाहा था अपनी मर्जी का। बस अल्लाह की चाहत पर अमल न किया, हमेशा के लिए शैतान बन गया। तो अल्लाह कहता है ईमान वालों, शैतान का हश्र भी याद रखना। मेरी बात पे गौर है साहब। अल्लाह वादा खिलाफ तो हो नहीं सकता। उसने कहा मेरे रसूल को मेरी चाहत के मुताबिक मानोगे, मैं पहला इनाम दूंगा रहमत के 2 टुकड़े। साहबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ईमान तो लाएंगे लाखों, इनाम में सिर्फ 2 टुकड़े, ये 2 टुकड़े लाखों में कैसे तकसीम हो जाएंगे? तो सरकार ने फरमाया असहाबियों, मेरे सहाबियों सुनो गौर से, इस्मी रहमतुन फिल कुरान, कुरान में मेरा ही नाम रहमत है। अल हसन वल हुसैन किफला या, हसन और हुसैन मेरे ही तो 2 टुकड़े हैं।
मैं रहमत हूँ, मुझे दो हिस्सों में तकसीम करोगे, एक हसन बनेगा एक हुसैन, और अगर हसनैन को मिला के एक कर दोगे मैं मोहम्मद बन जाऊंगा। फिर पूछा गया सरकार वो नूर कौन सा है? फरमाया वह नूरुल विलाया, वो हमारी विलायत का नूर। तीसरा इनाम है गुनाहों की बख्शिश। अब हर मुसलमान अपने दिलों में झांक कर देखे कि उसे बख्शिश का यकीन है या नहीं, उसके अंदर नूर विलायत है या नहीं, उसके दिल में हसनैन आबाद हैं या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो समझ ले वो रसूल पर ईमान ले आया, अल्लाह ने इनाम दे दिया। लेकिन अगर बख्शिश का यकीन भी ना हो, नूर विलायत भी सीने में ना हो, हसनैन भी दिल में ना हो, तो समझ लो इनाम से महरूम है। अभी तक रसूल ही को नहीं माना तो इनाम कहाँ से मिलेगा? तवज्जो है ना मेरे मोहतरम? अजीज़ान मोहतरम, मैं अपनी कमज़ोरी के सबब ज़्यादा देर तो ज़हमत दे नहीं सकता। दुनिया ने पैगंबर अकरम को मुल्लाओं ने चलता फिरता जो देखा, हाथ हिलाते देखा, आंख झपकते देखा, समझा ये हम जैसे ही है बस। तवज्जो है साहब? और इतना समझने की कोशिश नहीं की कि तेरे हाथ तो रसूल के हाथ में कितना फ़र्क है। तेरे हाथ जब चाहे कोई मरोड़ के दो घूंसे मार के तोड़ दे, नबी के हाथ वो हैं इशारा करे तो बादल आ जाए, चांद को दिखला दे शक हो जाए, अबू जहल की तरफ बढ़ा दे चेहरा फक हो जाए। हमारे बाल जब चाहे नाई काट के नालियों में फेंक दे, रसूल अकरम के बाल वो हैं कि अगर एक बाल खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में रख ले, जिस जंग में जाए फातिह बन के आए। हरकल अपने ताज में रख ले एक बाल, दर्द सर से शफायाब हो जाए। अबू साले के घर में एक बाल रह गया, फरिश्ते तमाम रात तस्बीह व तक़दीस करते रहे। समझ में नहीं आता या रसूल अल्लाह, जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है? दुनिया ने रसूल को समझा ही नहीं। हमारे दांत वो हैं, पान खा खा के काले स्याह हो जाते हैं। हुजूर के दांत वो हैं, अंधेरी कोठरी में मुस्कुरा दें तो उम्मुल मोमिनीन को गुमशुदा सुई मिल जाए। एक उम्मुल मोमिनीन को सुई मिल जाए और जनाब खदीजा को यकसुई मिल जाए। हमारी आंखें वो हैं जो हकीकतों को नहीं देखती। हम धूप में देखते हैं एक रंग है, हालांकि इसमें 7 रंग हैं। रात को देखते हैं चांद चल रहा है, चांद तो नहीं चलता, बादल चल रहा होता। एक प्लेटफार्म पर 2 गाड़ियां खड़ी हैं, सामने वाली चल पड़ी, हम समझे हमारी चल रही है। दोपहर को देखते हैं नहर बह रही है, करीब जाते हैं पक्की सड़क की लुक चमक रही होती है।
तो जो हमारी आंख देखती है दिल नहीं मानता, उसकी तरदीद कर देता है। मगर रसूल के लिए इरशाद होता मा कज़बल फ़ुआदु मारा आहा, मेरे हबीब तेरी आंखें हकीकत को देखती हैं, तेरा दिल उसकी तरदीद नहीं करता। अब आप समझे, यही वो राज था जिसे मुल्ला नहीं समझे। या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद मदीना है, ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, ये अल्लाह की नमाज है, ये बच्चों का शाल है। ये कौन सजदे में बैठ गया, उतार दें इसे, सजदे को क्यों तूल दे रहे हैं। आवाज आएगी तू अपनी आंख से देख रहा है, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, तू नवासा देख रहा है, मैं बानी ला इलाह देख रहा हूं। तू मेरी बेटी का जिगर देख रहा है, मैं दीन का लंगर देख रहा हूं। तू फकत हुसैन देख रहा है, मैं शहीद कौनैन देख रहा हूं। तवज्जो है मेरे मोहतरम। और तारुफ हुसैन किस अंदाज में रसूल ने कराया, पूछिए यनाबियुल मवद्दत वाले से कि पैगंबर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते अचानक चुप हो गए। सहाबा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं कि वही के बगैर न बोलने वाला क्यों चुप हो गया, अल्लाह का रसूल क्यों खामोश हो गया। मुड़ के देखा तो मस्जिद के दरवाजे की तरफ वो छोटा शहजादा आ रहा था जिसे हुसैन कहते। पैगंबर की नजरें उस पर मरकूज हो गई। साहिब यनाबियुल मवद्दत शिया तो नहीं है, सुलेमान नक्शबंदी भी हैं और हनफी भी है। उन्होंने लिखा कि जब दरवाजे के करीब वो बच्चा पहुंचा तो अचानक उसका कदम दामन से उलझा, करीब था कि जमीन पे गिरता। कल बरकिल खातिफ, पैगंबर ने बिजली की चमक की तरह जल्दी से खुतबा छोड़ा, मिंबर से उतरे, सहाबा से गुजरे और गिरने से पहले हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया। उसे चूमते हुए मिंबर पे लाए और अब खुतबा यहां से शुरू किया। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हाजा हुसैनुन फारिफूहु, ये मेरा हुसैन है, इसे अच्छी तरह पहचानो। वफ़ज़्ज़लूहु, इसकी फजीलत का इकरार करो। और सुनते हो, जद्दुहु अफ़ज़लु मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, इसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से अफजल है। जद्दुहु फिल जन्नह, इसका दादा जन्नती है। जद्दतुहु फिल जन्नह, इसकी दादी जन्नती है। अबूहु फिल जन्नह, इसका बाप जन्नती है। उम्मुहु फिल जन्नह, इसकी माँ जन्नती है। अखूहु फिल जन्नह, इसका भाई जन्नती है। उख्तुहु फिल जन्नह, इसकी बहन जन्नती है। आलुहु फिल जन्नह, इसकी औलाद जन्नती है। और सुनते हो, मुहिब्बुहु फिल जन्नह, इसका चाहने वाला जन्नती है। और टॉप का मिसरा है, वो मुहिब्बु मुहिब्बी है फिल जन्नह, और इसके चाहने वालों का चाहने वाला वो भी जन्नती है। इसके बाद ये फरमान जारी हुआ जिसे हर जाकिर मौलवी पढ़ते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो लोग पूछते हैं, ये मसला तो समझ में आ गया कि नवासा तो नाना से है, नाना नवासे से कैसे है। आप गालिब का एक शेर तो समझ नहीं सकते, मदीनतुल इल्म का फरमान कैसे समझेंगे। हुसैन दुनिया में आए हैं
सन 3 या 4 हिजरी में, दुनिया से गए हैं सन 61 हिजरी में। पैगंबर फरमाना ये चाहते हैं कि सन 3 हिजरी से या 4 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है, और 10वीं मुहर्रम के बाद से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन से। तवज्जो है ना साहिब वाले? मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि इधर हुसैन बैठे हैं पुश्त पे और रसूल सईदे को तूल दे रहे हैं। इतने में जिब्रील आया। अब देखना यह है कि जिब्रील बच्चे को संभालता है या नमाजी को। उसने बच्चे से तो कुछ न कहा, नमाजी से कहा कि अल्लाह फरमा रहा है जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए सईदे से सर नहीं उठाना। अब रसूल अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में है और हुक्म इलाही हुसैन के इंतज़ार में। तवज्जो है ही नहीं साहब? अच्छा, जिब्रील तो ये कह के चला गया। सवाल तो ये है कि जिब्रील आया क्यों? क्या नबी को पता नहीं है ये कौन आके बैठ गया? अगर हम जैसा बशर होता तो पता चल जाता। हमारी नमाज क्या नमाज है? जो ख्याल कभी नहीं आता वो नमाज में ही आता है। मगर जब नबी नमाज पढ़ता है ना तो सिवाय अल्लाह के किसी के ख्याल ही नहीं आता। अल्लाह ने कहा ये मेरी तरफ मुतवज्जे है, तू जाके बतला दे कौन आकर बैठ गया। मैं कहता हूँ जिब्रील बैठा रहे, जब हुसैन उतर जाए तो बता देना। लेकिन नहीं, जिब्रील चला गया और नमाजी पे छोड़ गया। अब पैगंबर तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, और ख्याल कर रहे हैं हुसैन बैठा के उतर गया। फिर पढ़ा सुभान रब्बिल आला, फिर सोचा बैठा के उतर गया। फिर पढ़ा सुभान रब्बिल आला, फिर सोचा हुसैन बैठा के उतर गया। अल्लाह बतलाना ये चाहता था कि रसूल, नमाज है इबादतों की मेराज, और नमाज की मेराज है सईदा, और सईदे में है साहिबे मेराज, और तेरी मेराज की मेराज यही है, ज़बान पर तस्बीह मेरी रहे, जहन में ख्याल हुसैन का। तो हुसैन पुश्ते नबी पे आया। नबी ने सजदा अदा किया तो हुसैन पुश्ते नबी पे आया। हुसैन बैठे रहे, नबी ने मगर न सजदे से सर उठाया। शबीर मौला ने अपने दम से हसीन मंजर वहां बनाया। जमात सारी के सर हुए खम, जमात सारी के सर हुए खम, हुसैन सबने करीब पाया। अरे नबी का सजदा बता रहा है, दिल है जिंदा तो हुसैन से है। अरे उसी नमाजी पे रब है राजी जिसे मोहब्बत हुसैन से है। और जब 70 मरतबा तस्बीह पढ़ ली पैगंबर ने तो नवासा मुस्कुरा के उतर आया और ये कहता हुआ उतरा कि नाना तूने मेरी नाज बर्दारी की है 70 तस्बीहों से, मैं बदला उतारूंगा 72 के साथ।
और आप भी आकर देख लीजिएगा। आपने सजदे में सर अपनी मर्जी से रखा, अपनी मर्जी से उठाया। मैं सर रखूंगा अपनी मर्जी से, मगर उठाऊंगा नहीं अपनी मर्जी। कातिल का खंजर सर उठाए तो उठा। आपने नमाज पढ़ी मस्जिद की छांव में, मैं नमाज पढ़ूंगा कड़कती हुई धूप में। मेरा बाबा भी नमाजी, मेरी अम्मा भी नमाजी। मेरे बाबा ने भी नमाज पढ़ी मस्जिद की छांव में, मैं पढ़ूंगा धूप में। और मेरे बाबा ने भी ज़कात दी नमाज में, मगर रुकू में। मैं भी ज़कात दूंगा मगर सजदे में। मेरे बाबा ने भी ज़कात में अंगूठी दी, मैं भी अंगूठी दूं, मगर अली ने अंगूठी दी, उंगली बच गई। हुसैन ने अंगूठी दी, उंगली कट गई। सारी जिंदगी बहन ये पूछती रही तेरी उंगली कौन ले गया, और हुसैन पूछते रहे तेरी चादर कौन ले गया। बस जहां चादर गई वहां अंगूठी भी चली गई, मेरी उंगली भी चली गई। सजदा अली ने भी किया, सजदा हुसैन ने भी किया। अली को भी सजदे में ज़र्ब लगी मगर एक, हुसैन को ज़रबे लगी मगर 14। पता है अरबी में ज़र्ब किसे कहते हैं? जब कोई कसाई हड्डी तोड़ता है उसे कहते हैं ज़र्ब। सजदे में सर था और उस बेहया ने ज़रबे लगानी शुरू की। 13 ज़रबों के बाद हाथ कांप गया। उस मजलूम करीम ने उसके खंजर पे हाथ रख के कहा, क्यों घबरा गया, इत्मीनान से अपना काम कर, तेरा हाथ पकड़ने वाला तो कोई नहीं। कहने लगा, मैं न घबराऊं तो क्या करूं, मेरी ज़रब पत्थर बर्दाश्त नहीं करता। मैंने 13 ज़रबें मारी हैं, असर क्यों नहीं हुआ? का आखिरी ज़रब लगा, अब असर होगा, मैं हुसैन वादा करता हूं। जब 14वीं ज़रब के लिए खंजर उठाया, मजलूम ने जख्मी गर्दन पे हाथ रख के कहा, अम्मा अब हाथ हटा ले, अम्मा हाथ हटा ले, मेरा कातिल घबरा गया। एक आवाज आई सामने से, मेरे हुसैन ये माँ हाथ नहीं हटाएगी, मैं मदीने से आ गया हूँ। रसूल ने आके सैयदा का हाथ हटाया, माँ की नजर गले पर पड़ी, रसूल ने जल्दी से फातिमा की आंखों पे हाथ रख दिया। कहा चलो फातिमा चले, अल्लाह जाने और हुसैन जाने, चलो चलते हैं वापस। तो अजीजान मोहतरम, लोग यहाँ ये कहते हैं कि सजदे में सर कटाना तो इनकी मेराज है, तो इस मेराज पे आप रोते क्यों हैं? खुदा की कसम सर कटने पे नहीं रोते, हमें कोई और शय रुलाती है। क्या रुलाती है? लीजिए मीर अनीस के मैं 2 शेर सुनाऊँ आपको। मीर अनीस कहता है कि सजदे में शब्बीर का सर काटा बड़े जोर व जफा से। शब्बीर का सर काटा बड़े जोर व जफा से, और रुलाती क्या शय है कि खंजर को पोंछने लगा ज़ैनब की रिदा से। बस इस शय ने हमें मार दिया दोस्त। लेकिन बहन भाइयों ने इबादत का वो एहतराम सिखाया। देखे ना, आप देहात के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि जब आज़ान आती है तो देहात की अनपढ़
जाहिल औरत भी जल्दी से सर पे कपड़ा रख लेती, देखा है ना आपने? ये इस अनपढ़ खातून को किसने सिखाया? जिसने बाजार से दरबार तक 15 अजानें सुनी और हर अजान पे कहती रही मुझे चादर दो, अजान आ रही है, मेरा सर खुला हुआ है। ये उसने हर खातून को दर्श दिया कि जब अजान सुनना मेरा खुला हुआ सर याद रखना। अल्लाह इन बहन भाइयों के सदक़े में आपकी इबादत कबूल फरमाए। खुदा मंद आलम मरहूमीन को आला इल्लीयीन में जगह अता फरमाए।